और खबर भोपाल से है, जहां पर मोतीनगर में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन ने 100 दुकानें ध्वस्त की हैं। रेलवे के अनुरोध पर यहां पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। सुरक्षा की दृष्टि से अतिक्रमण हटाया गया है। मौके पर मौजूद कई विभागों की टीम है। तीसरी रेल लाइन के लिए ये कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण की कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। तो प्रशासन ने 100 दुकानें ध्वस्त की हैं। कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवाल भी उठाया है। मोतीनगर में बुलडोजर कार्रवाई, प्रशासन ने अब तक 100 दुकानें ध्वस्त कर दी हैं। 110 दुकानें ध्वस्त करनी थी। रेलवे के अनुरोध पर प्रशासन की ये कार्रवाई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अतिक्रमण को हटाया गया है। मौके पर कई विभागों की टीम मौजूद है। दरअसल तीसरी रेल लाइन के निर्माण को लेकर ये पूरी कार्रवाई की गई है और राजनीति भी इस पर हो रही है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। में अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है। पूरा प्रशासनिक भारी अमले के साथ में वहां पे मौजूद है। गरीबों के सर से छत को छीना जा रहा है। बहुत ही आश्चर्य की बात है, इसी राजधानी भोपाल के चारों तरफ निरंतर भूमाफिया अतिक्रमण कर रहा है, अवैध निर्माण कर रहा है। तब इस प्रशासनिक अमले में ये साहस नहीं होता, तब ये भीगी बिल्ली बनी रहते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इनमें साहस नहीं है। परंतु जब बात गरीबों के ऊपर कार्रवाई करने की है तो ये अमला तत्काल वहां पे पहुंचकर गरीबों के सर से छत छीनने का काम कर रहा है। मैं आप प्रशासन से पूछना चाहता हूं, क्या विस्थापन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है? क्या इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? इस पूरे प्रशासनिक कार्यवाही कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर ली जाती, इस पूरी कार्यवाही मैं समझता हूं न्याय संगत। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, 100 दुकानों को तोड़ दिया गया है। 110 दुकानों को तोड़ना था और 384 करीब मकान थे जिन्हें ध्वस्त करना था। कार्रवाई कहां तक पहुंची और इसे लेकर देखिए दीपक, राजनीति भी हो रही है, कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। जी बता दूं कि लगातार कार्यवाही का दौर सवेरे से शुरू हुआ और चलता रहा और जहां बुलडोजर चला है वहां पर करीब 110 दुकानें थी जो 100 दुकानें तोड़ी जा चुकी है। उनका मलबा हटाने का भी काम किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे कार्यवाही के बाद जब मीडिया को दूर रखा गया और वहां मीडिया नहीं पहुंची, उसके बाद जो कांग्रेस है उसने बड़े प्रश्न खड़े कर दिए कार्रवाई को लेकर, क्योंकि लगातार वहाँ की जनता की जो मांग थी विस्थापन को लेकर, वो मांग उनकी नहीं हुई और इसीलिए कांग्रेस ने कहा कि भू माफिया। ठीक है दीपक, लौटती हूँ मैं आपके पास। बीजेपी के नेता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका। और सवाल मेरा यही होगा आपसे कि जो कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस उसे न्याय संगत नहीं बता रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है, लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था करे, फिर हम खुद राजी हो जाएंगे वहां से जाने के लिए। देखिए, कांग्रेस का तो आप नाम ही मत लीजिए। 70 साल में इंदिरा नगर, राजीव नगर, नेहरू नगर, ये सब ये करते रहे। ये वही एरिया है जहाँ पर इन लोगों ने अतिक्रमण कर करके पैसे देके कब्जा कर रखा है। और भारतीय जनता पार्टी तो जानी इसी बात के लिए जाती है। हमने कभी इस बात को थोड़ी ना देखा है कि न्याय का पालन कराने में हमारा क्या होगा। जनता हमको सर माथे बिठाती है। आप खुद बताइए, आपके घर जाने की सड़क पर यदि दुकानें बन जाएंगी और सड़कें छोटी पतली हो जाएंगी तो आप कहाँ जाएंगे? आपको कोई भी काम करना होता है, आप पट्टा लेते हैं, रजिस्ट्री कराते, सब एक तरफ एक नागरिक है जो सारे नियमों का पालन करता है और दूसरी तरफ ये कांग्रेसी छुटभैये नेता छोटी छोटी सी गुमटियां दुकानें लगवाते हैं, उनसे वसूली भी करते हैं, शोषण भी करते हैं और एक अवैध व्यवस्था भी खड़ी करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो लाइन खिंचनी चाहिए ना। नहीं, पर हितेश जी, आपत्ति है 40-50 साल से वहां पर कई लोग हैं जो 40-50 साल से रह रहे हैं। तो आप खुद समझिए कि 40-50 साल से जिनका घर है, जिनकी दुकानें हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्या विकल्प है उनके पास? अब 50 साल पहले किसकी सरकार थी? उन्हीं ने तो ये अवैध निर्माण कराया। नहीं, पर अब आपकी सरकार है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप लोग जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो करें। आज क्या दुकानें नहीं बन रही है? नई दुकानें भी बन रही, सब व्यवस्थित बन रही, रजिस्टर्ड बन रही, पंजीकृत बन रही हैं। लेकिन ये 50 साल पहले कैसी सरकार चलाते थे जो बिना किसी कागज की दुकानें खड़ी करवा देते थे, जहां मिलता था वहां रुमाल रख के कब्जा कर लेते थे। ये तो कांग्रेस संस्कृति रही है जिसके कुकर्मों का फल लोग भुगतते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लाइन खींची जाती है, न्याय से चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस किसी को भी आपत्ति है, बिल्कुल वो उसका अधिकार है और वो न्यायालय में जाएं इस बात को लेकर। लेकिन सामान्य नागरिकों को होने वाली या नगर विकास में होने वाली सबसे बड़ी बाधा ये कांग्रेसी कल्चर है, जिसमें कि आपको
वैधानिक रूप से ही आपके नागरिक के अधिकार हैं और उसका पालन किया जाना चाहिए। कांग्रेस ये कह रही है कि गरीबों पर ही बुलडोजर कार्रवाई क्यों की जाती है? ये तो है ही कांग्रेसी कल्चर। इन्हीं गरीबों से पैसे ले लेके कांग्रेसी यही काम करते। कांग्रेसी क्या है भाई, गुमटी, ठेला, झुग्गी, इनका शोषण करते हैं। इनसे लाखों रुपए लेके इनको रुमाल रख रख के जगह देते हैं। ये तो काम। वहीं पर दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो आधार कार्ड लेके गरीब आदमी का उसको आवास देते हैं, उसको चाबी देते हैं। तो वो काम ठीक है या ये अवैध काम ठीक है जो कांग्रेसी करते हैं? तो कांग्रेसियों को ही कुकर्म है ये, जो अवैध अतिक्रमण के रूप में दिखा। और इनके नाम क्या होते हैं? ये आप अधिकांश जगह राजीव नगर, नेहरू नगर और ये कौन से नगर हैं, सोनिया नगर, ये क्या होते हैं आप बताओ? ये सब अवैध कॉलोनी बना बना के इन लोगों ने। बहुत धन्यवाद आपका हितेश वाजपेयी जी हमसे बातचीत करने के लिए, और दीपक आपका भी बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरगोन से खबर है जहां पर जादू टोने के शक में भाई की हत्या की गई है। जादू टोने के शक में सगे भाई ने हत्या की है, कुल्हाड़ी मारकर उतारा है मौत के घाट। भतीजा गंभीर रूप से फिलहाल जख्मी है। डॉक्टरों ने सुरेश को मृत घोषित किया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। भूरे सिंह ने वारदात को अंजाम दिया है। तो जादू टोने के शक में भाई की हत्या की गई है। सगे भाई ने ही भाई की हत्या की, कुल्हाड़ी मारकर मौत के घाट उतारा है। भतीजा गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। डॉक्टरों ने सुरेश को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और भेरू सिंह ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जो कि दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं रिश्ते में। और जादू टोने के शक में एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। भतीजा भी गंभीर रूप से जख्मी है। कुल्हाड़ी मारकर मौत के घाट उतारा गया है। तो सगे भाई का मर्डर किया गया है। जादू टोने के शक में इस वारदात को अंजाम दिया गया। कुल्हाड़ी मारकर भाई को मौत के घाट उतारा गया है। भतीजा भी जख्मी है, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो यहां पर देखिए, जादू टोने के शक में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं खरगोन से, जहां पर सगे भाई ने मर्डर किया है और अपने ही भाई का मर्डर किया गया है। भतीजे पर भी हमला किया गया। दरअसल कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिसके बाद भाई की मौत हो गई और जो भतीजा था वो गंभीर रूप से जख्मी है। राकेश जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, जादू टोने के शक में एक भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी। क्या जानकारी है? परिवार में और कौन कौन से सदस्य मौजूद हैं और क्या कोई बीमारी की वजह से परेशानी चल रही थी? क्या विवाद था ये? जी बिल्कुल, ये खरगोन जिले के सुलगांव की घटना है, जहां पर जो है ये भूरे सिंह और इसके दो भाई हैं, एक सुरेश सिंह करके हैं और एक अन्य भाई, ऐसे ये तीन भाई एक साथ खेती करते हैं। इसमें जो है भूरे सिंह को यह शक था कि जो उसके दोनों भाई है वो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जादू टोना करते हैं। भूरे सिंह के एक बेटे की भी मौत हुई, उसको लेकर भी उसे इन्हीं लोगों पर शंका है। और फिलहाल की स्थिति में जो कारण आया है उसमें यह था कि भूरे सिंह ने अपने खेत में एक ट्यूबवेल करा रखी थी खेती में सिंचाई के लिए। उसमें पानी था और धीरे धीरे वो पानी कम हो गया और बंद ही हो गया। तो उसी को लेकर जो है भूरे सिंह को ये शंका थी कि ये दोनों भाइयों के द्वारा ही ये जादू टोना करके जो है मेरी ट्यूबवेल से पानी को विलुप्त किया गया है। तो उसी शंका में आज उसने खतरनाक कदम उठाया और कुल्हाड़ी से जो है, जो उसका छोटा भाई सुरेश सिंह है वो खेती में काम कर रहा था, क्योंकि तीनों भाइयों की खेती एक साथ एक ही लाइन में है। इसी दौरान वो उसने जो है कुल्हाड़ी से जो है सुरेश सिंह पर गले और सिर पर वार किया और उसके बाद उसका जो दूसरे भाई का बहुत धन्यवाद आपका राकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां पर एमपी हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मुस्लिम युवती और हिंदू युवक की सुरक्षा याचिका मंजूर कर ली है। सानिया बानो और अभिषेक सोनी लिव इन में रह रहे हैं और शादी करना चाहते हैं। परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। कोर्ट ने शिवपुरी एसपी को आदेश दिया है कि अगर युगल स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी रजिस्टर कराने के लिए जाए तो उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर परिवार वालों ने कोई शिकायत दर्ज कराई
तो पहले उसकी जांच हो, फिर कोई कार्रवाई की जाए। वहीं जानकारी के मुताबिक लड़के के परिजन शादी के लिए राजी हैं, लेकिन लड़की के परिजन विरोध कर रहे हैं। इससे पहले गुना से भी एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के ने कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी और हाईकोर्ट उन्हें भी सुरक्षा देने के निर्देश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए थे। मैरिज भी करना चाहते हैं जी, अभी मैरिज हुई नहीं जी, तो उनने इस बात के लिए पिटीशन की थी कि हमें सरकार से जो स्टेट मशीनरी है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। शायद उनने आवेदन वहाँ दे भी दिया है एसपी साहब को जजमेंट के साथ। तो सांप्रदायिकता के एक तरफ मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा। वक्त लाइव जुड़ गए हैं करतार। मुस्लिम युवती और हिंदू युवक लिव इन में रह रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन परिवार राजी नहीं है और इसीलिए इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुरक्षा की मांग की। फिलहाल जो आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है, विस्तार से बताइएगा। देखिए शालिनी, ग्वालियर में हाई कोर्ट में एक युगल जोड़ी है, उसने एक याचिका दायर की। उनको खतरा अपने परिजनों से है, क्योंकि लड़की सानिया है वो मुस्लिम धर्म से आती है और लड़का अभिषेक हिंदू धर्म से आता है। तो दोनों ने इस बात को लेकर पहले शादी के लिए आवेदन लगाया कि शादी हो, लेकिन चूंकि जब तब तक धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता मुस्लिम से हिंदू आने में, तब तक शादी नहीं हो सकती। इसे लेकर हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश शिवपुरी पुलिस को दिए हैं कि दोनों की, चूंकि बालिग है, दोनों की अपनी इच्छा से शादी करने का अधिकार है। जब इनका धर्म परिवर्तन हो जाए उसके बाद शादी कराई जाए, लेकिन तब तक इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन जिस तरीके से लगातार लड़की के परिजन धमकी दे रहे हैं, लड़के के परिजन धमकी दे रहे हैं, इस बात को लेकर उन्हें चिंता है कि इनकी हत्या नहीं कर दी जाए, इन्हें कहीं प्रताड़ित न करा जाए। इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं कि युवक युवती जब तक चाहे उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, बाकायदा जब जैसे जहां से शादी करना चाहे उनकी शादी कराई जाए। तो निश्चित तौर पर पुलिस को डायरेक्शन दिए गए, जिसमें अब पुलिस बिल्कुल, और अब इन्हें सुरक्षा भी दी जाएगी। बहुत धन्यवाद करतार आपका। खबर राजगढ़ से है, जहां पर ठगी के आरोप में क्लर्क को गिरफ्तार किया गया है। नौकरी के नाम पर 11 लाख की ठगी की थी। डीईओ कार्यालय में तैनात है आरोपी। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया है। खिलचीपुर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। 13 फरवरी तक रिमांड पर आरोपी बाबू है। तो ये बड़ी खबर है। नौकरी के नाम पर 11 लाख की ठगी इस क्लर्क ने की थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। डीईओ कार्यालय में ये आरोपी तैनात है। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल रिमांड पर लिया है। खिलचीपुर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। 13 फरवरी तक ये आरोपी रिमांड पर है। लिए थे नौकरी के नाम पर, लगाने के नाम पर, जिसमें हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया था। अमित चंद्रोल की उसी अपराध में हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और अग्रिम पूछताछ के लिए आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, जहाँ से 13 तारीख तक हम लोगों ने इसका पुलिस रिमांड प्राप्त किया है। और जो भी हमें इन्वेस्टिगेशन आगे इसके माध्यम से करना है वो हम जगह जगह इसको लेके जाएंगे। और चलिए, हमारे सहयोगी गोविंद सोनी लाइव जुड़ गए हैं। गोविंद, ठगी के आरोप में इस क्लर्क को गिरफ्तार किया गया, फिलहाल रिमांड पर है। 11 लाख की ठगी इसने की। किस तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम देता था, बताइएगा, और आगे किस तरीके से कार्रवाई बढ़ेगी? जी बिल्कुल, बता दूं कि ये राजगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ बाबू अमित चंद्रोल है, जिसके द्वारा ब्यावरा निवासी एक युवती से नौकरी के नाम पर ठगी की गई थी और नौकरी लगाने को लेकर ये 11 लाख रुपए मांगे गए थे। जिसके बाद जो फरियादी है उसके द्वारा इसे 11 लाख रुपए दिए गए थे, जिसके बाद आरोपी ने ना तो नौकरी लगाई ना ही उसके पैसे लौटाए। जिसके बाद फरियादी ने ब्यावरा सिटी थाने में इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा आरोपी को खिलचीपुर से गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से 13 तारीख तक रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल इस मामले में लगातार पुलिस आरोपी की पूछताछ कर रही है और अभी इस मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार पुलिस को और भी अन्य लोगों से शिकायतें प्राप्त हो रही कि अमित चंद्रोल के द्वारा अन्य लोगों से भी इसी तरह की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चलिए, बहुत धन्यवाद गोविंद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।